दिवाली के वक्त में भी ऐसा बहुत होता है कि टोना टोटका ज़्यादा होने लग जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे वो इसके लिए क्या उपाय कर सकता है जी आचार्य बिल्कुल, जी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि देखिए, दीपावली हुआ, होली हुआ या कोई ग्रहण काल, जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण होता है, तो उस समय ये टोने टोटके या उतारा चढ़ावा बहुत किया जाता है और इसकी रात्रि को ही लोग करते हैं। अब आप देख लेना, कल जब दीपावली आप मनाओगे, रात्रि के 12 बजे के बाद जिस चौराहे पे आप जाओगे कुछ ना कुछ पड़ा मिलेगा। कोई पत्त का मटका पड़ा मिलेगा, कुछ भी पड़ा मिलेगा, वो टोने टोटका है। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करता हूँ, बेटा, करने वाले न जाने क्या क्या करते हैं, आपको उनसे दूर रहना है। दूर का मतलब, आप जा रहे हैं और आपने देख लिया कोई जोत जल रही है चौराहे पर या कुछ सामान मिष्ठान पड़ा हुआ है चौराहे पर, तो आप उसको टोके नहीं, चुपचाप निकल जाए और ना उसे स्पर्श करें। बहुत से लोग होते हैं थोड़े उपद्रवी होते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, लात मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो गलत है बेटा, ऐसा ना करें। और अगर आप किसी के ऊपर ऐसी संभावना है कि किसी के ऊपर ऊपरी पराई बाधा है, भूत प्रेत का आगमन है या कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में है या नजर गुजर का साया है, तो वो क्या करेगा, एक बतासा लेंगे, पतासा जिसको आप बोलते हैं, सफेद जो होता है, उसमें 2 लौंग लगाएंगे जो माता रानी का भोग देते हैं नवरात्रियों में, तो 2 लौंग लगाएंगे। ऐसे हम 5 जोड़ा सेट करेंगे। 5 जोड़ा सेट करके एक अग्नि लेंगे, चाहे आप गोसे की ले सकते हैं, चाहे लकड़ी की ले सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करें, वहां पर थोड़ी सी धूप डालें, घी डालें, हवन स्वरूप करें जहां आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो पांचों के पांचों जो बतासे हैं उनको घी में भिगो करके आपको अग्नि में माँ लक्ष्मी के नाम से रखने हैं और प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, या तो आप दूर करें या आपकी जो बहन है, जैसे माँ काली है, या आपको सिर्फ लक्ष्मी जी को देना है और किसी को नहीं देना, और वो लक्ष्मी जी जाने कि किसके द्वारा उस कार्य को कराएंगी और आपके घर में सुख शांति होगी। आपको सिर्फ माँ लक्ष्मी को भोग देना है, किसी और को नहीं देना। ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा है। अगर उस जगह आप काली को भोग देते हैं या किसी और को भोग देते हैं तो वो विकराल रूप में आती है, तो वो आपके घर में और उपद्रव कर सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना, माँ लक्ष्मी को भोग देना है और प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे चाहो वैसे इस कार्य को दूर करो, ये जो समस्या है इसे दूर करो। मैं गारंटी से कहता हूं, जिन भाइयों के, जिन माता बहनों के घर में भूत प्रेत की बीमारी है, बाधा है, नजर गुजर की बाधा है, किसी का किया कराया है, बंधन है, वो सब इस क्रिया को अगर आज करता है, रात्रि के 12 बजे नहीं करना, रात्रि के 2 बजे नहीं करना, जिस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो इस समय का मुहूर्त है 5 से 7:30 बजे का, उस समय आपको यही क्रिया कर देनी है। फिर आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में ऊपरी पराई बाधा तो रुक ही नहीं सकती और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो जो बात मैंने आपको बताई उस हिसाब से आपको करना है, नियम से करना है। और जिस जगह आप बैठे हो, पूजा कर रहे हो, जिस रूम में आप पूजा कर रहे हो या घर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें आप पूजा कर रहे हो, तो उसके 5.25 या 7.25 फुट की लंबाई तक चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें, एक बंधन बनाए, कोई आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा घर में ना आए, और उसके बाद जो पूजा का जल है उसका पूरे घर में छिड़काव कर दें, अंदर से बाहर की तरफ। और फिर आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी ही होगी, आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो घर में सब कुछ प्रसन्न होगा। पितरों को याद अवश्य करना, बिना पितरों की पूजा के आपकी कोई भी पूजा सार्थक नहीं होती, ये ध्यान रखना। जब तक आप पितरों को पूजित नहीं करेंगे, पितरों को बलवान नहीं करेंगे, बलिष्ठ नहीं करेंगे, आपके आधे कार्य तो असफल होते हैं पितरों की वजह से। तो पितरों को भी पूजना है, स्मरण करना है, मन में ध्यान करना है और माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। फिर आप देखेंगे गुरुजी, आपकी बार जो हमने दिवाली का पूजन किया, आपके बताए अनुसार जैसे किया, अब तो हमें बहुत लाभ है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बरसी हुई है। तो ये सब नियम से अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न ना हो, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और माँ तो माँ है, ममता की देवी माँ है। अगर बच्चा बिल्कुल थोड़ा भी रोएगा तो सबसे पहले पिता को दर्द नहीं होता, माँ को दर्द होता है। इसीलिए कहते हैं कि माँ तो माँ है और माँ की ममता को तो कोई नहीं समझ सकता। तो क्या हमारी लक्ष्मी माँ हमारी माँ नहीं, माँ है? और उन्हीं के अनुसार हम विनती करें, माता रानी हमें ये कार्य करो, तो वो अवश्य पूरा करेंगी। अपने बच्चे की पुकार अवश्य सुनती हैं। लेकिन बच्चे को पुकारना कैसे है, वो नियम क्या होना चाहिए,
वो आपको जानना चाहिए कि उस नियम से हम माता को पुकारें जिससे माँ दौड़ी चली आए और हमारे घर में आकर के रुक जाए, वास करे। ऐसा नहीं है कि आपके घर में रुक गई तो मेरे घर में क्या होगा। माता के तो रूप है, ये तो स्पर्श मात्र है। अगर आपके घर पर एक नजर डाल दी, सिर्फ नजर डाल दी, मान लीजिए आपके तो भाग्य उठ गए। इसीलिए आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें और विधान से करें, जिससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका जीवन सफल हो।